गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिष्य डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम लोग पॉलिटी में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रपति की शक्तियों में हम कार्यपालिका को कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरी सामान्य शक्तियों में लेते हैं हम लोग विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर में होता क्या है, देखिए राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है उसको हम लोग लेजिस्लेटिव पावर या व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति भी कहते हैं। इस शक्ति को समझने के लिए आप यूं देखिए कि भारत में एक संसद है और संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, जिसमें आप लोग देखिए लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का क्या करते हैं? गठन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था हमने यहाँ शुरू कर रखी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और राष्ट्रपति के बिना संसद का गठन नहीं हो सकता। तो यहां आपको ये बात समझनी है कि 79 ये कहता है कि राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर क्या करेंगे? पार्लियामेंट का गठन करेंगे। पार्लियामेंट का गठन करने में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है व्यवस्थापिका को लेकर? तो व्यवस्थापिका संबंधी राष्ट्रपति क्या क्या काम करते हैं वो विधायी संबंधी में आता है, या आप ये कह सकते हो कानून के संबंध में जो राष्ट्रपति के पास जो पावर है वो विधायी संबंधी शक्तियों में आता है। तो यहां सबसे पहले आप यूं समझिए कि संसद है उसके सत्र को आहूत करता है। आहूत करने का मतलब यहां क्या है? बुलाता है। ठीक है, एक बात, बुलाता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को क्या करता है? आहूत करता है। सत्र अवसान का मतलब यहाँ हिंदी में बोले तो समाप्त करता है। पॉलिटी की भाषा में सत्र अवसान का मतलब होता है समाप्त करता है। और एक महत्वपूर्ण बात है, आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। ये भी राष्ट्रपति की पावर है लोकसभा को लेकर। देखिए यहां जो बात करी गई है कि संसद का सत्र कब होगा, यानी संसद का सत्र कब बुलाता है, तो राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और राष्ट्रपति संसद के सत्र का सत्र अवसान करता है कि इस वर्ष की अभी सत्र समाप्त है, अगला कब होगा? ये राष्ट्रपति प्रथम वर्ष में जब नई लोकसभा आएगी, या फिर ये कह सकते हो कि नया वर्ष आ गया उसके बाद में। जैसे आप जानते हैं कि सामान्यतः 2 ही सत्र होते हैं, लेकिन बजट सत्र को मिला के 3 सत्र होते हैं संसद के। तो सत्र को बुलाने का, समाप्त करने का, और कई बार देखा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के साथ साथ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी होता है कि राष्ट्रपति अगर ये चाहे कि अब लोकसभा में जो दल है उसको बहुमत नहीं है या और किसी प्रकार का संवैधानिक संकट दिख रहा है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 85 का प्रयोग करके लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं। ये पहली बात थी। ठीक है, राष्ट्रपति की पहली विधायी शक्ति आ गई। दूसरी बात करें हम लोग तो देखिए राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियां करता है संसद में नियुक्तियां करता है। इन नियुक्तियों का जो संबंध है वो किससे है? मनोनीत करता है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि लोकसभा में, पहले आप लोकसभा ले या राज्यसभा एक ही बात है, पहले लोकसभा ले लीजिए। लोकसभा में आर्टिकल जो आपका है 331 के तहत 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में
2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो सदस्य कौन है? वो 2 सदस्य कौन है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या है? देखिए आपको ये समझना होगा एंग्लो इंडियन का प्रावधान क्यों किया गया है। देश आजाद हुआ उससे लेके 16वीं लोकसभा तक, यानी अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, 16वीं लोकसभा तक 2 एंग्लो इंडियो का प्रावधान किया गया था कि जब आप जानते हैं कि हमारा देश ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटिश सरकार हम पर शासन करती थी, हम लोग गुलाम थे और भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज यहाँ रहे, तो उन्होंने अपनी कोठियां स्थापित कर ली और कोठियां स्थापित करके उन्होंने यहाँ वैवाहिक संबंध भी बना लिए। उसके बाद उनका एक समुदाय बन गया जो मिलकर बना था, भारतीय और अंग्रेजों से मिलकर बना था, तो उस समुदाय को एंग्लो इंडियन कहा गया। सही परिभाषा अगर बात करें तो एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन का मतलब जिसकी माता भारतीय और पिता विदेशी नहीं हो सकता, ऐसे बोले विदेशी तो इसका मतलब ये नहीं है, अमेरिकन ऐसा नहीं है, जिसकी माता भारतीय और पिता ब्रिटेन से या अंग्रेज हो। अब अंग्रेज का मतलब ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ में यूरोपीय देश कोई, जैसे जो भी जहां अंग्रेज हैं वहां से अगर है और भारतीय महिला ने उससे शादी की है और उससे पैदा होने वाली जो संतानें हैं उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ऐसा एक समुदाय तैयार हो गया था देश आजाद होने के बाद में, तो बोला कि अंग्रेज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो हमारा भी तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो ये सब कुछ उनकी देखरेख में हुआ था। संविधान जो बना हमारे देश में, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आया वो, तो ऐसी स्थिति में इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। तो राष्ट्रपति डायरेक्ट आर्टिकल 331 के तहत 2 सदस्य चुनाव नहीं जीतते, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन। जैसे कि आप लोग जानते हैं 543 सदस्य जो है वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं लोकसभा में और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। इस तरह से लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है। तो ये जो 2 सदस्य हैं ये 16वीं लोकसभा तक चल रही थी, 16वीं लोकसभा तक। लेकिन 17वीं लोकसभा में वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए यहां से प्रश्न आएगा क्योंकि नई व्यवस्था बनी है। 17वीं लोकसभा में मोदी गवर्नमेंट ने, हमारे जो मोदी जी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एक संविधान संशोधन कर दिया और वो संविधान संशोधन कौन सा? 104वां संविधान संशोधन 2019 जो हुआ, उस संशोधन में ये कर दिया गया कि जो एंग्लो इंडियन था, एंग्लो इंडियन इसको हटा दिया गया। यानी इस 104वें संविधान संशोधन में आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो SC ST है उसके लिए 10 वर्ष तक का, ऐसे लिखा हुआ है कि हर 10 वर्ष में संशोधन के जरिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, संसद तय करेगी। तो ये 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। साथ ही एंग्लो इंडियन में भी ये कहा गया था कि उनको उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद हर 10 वर्ष बाद में उसमें फेरबदल कर सकती है। और इस बार ऐसा फेरबदल हुआ कि इनका क्या कर दिया? नामो निशानी मिटा दिया, यानी इनको आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया और ये कहा गया कि इनकी बहुत कम संख्या है, इसलिए इनका प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। तो आज की जो वर्तमान करंट अपडेट है वो ये है कि एंग्लो इंडियन का प्रावधान भारत के संविधान से हटा दिया गया है और संविधान संशोधन था 104वां संविधान संशोधन। तो वर्तमान में अगर आपको ये पूछे लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो आप लोग कहेंगे वर्तमान में 543 है। ठीक है, वर्तमान शब्द आता है तो 17वीं लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित? 543। कुल सदस्य 543, क्योंकि 2 मनोनीत वाला जो मामला है वो हटा दिया गया है। शायद आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, तीसरी बात करें हम लोग, ये लोकसभा की बात थी, लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात है। अब एक सदन और भी तो है, कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा में एक राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति, जैसे वहां 2 थे, यहां पर कितने? 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य मनोनीत करते हैं और ये 12 सदस्य होते कौन से हैं? तो देखिए ये 12 सदस्य जो होते हैं वो विशेष क्षेत्र से होते हैं। विशेष क्षेत्र का मतलब जो विशेष उपलब्धि वाले लोग होते हैं, उपलब्धि वाले लोग होते हैं। यानी
किसी ऐसे फील्ड से होते हैं जिसमें उन्होंने विशेष योगदान दिया, और वो योगदान क्या है देखिए। अभी जो परीक्षा हुई थी फर्स्ट ग्रेड 2018 जो परीक्षा थी वो जनवरी 2020 में संपन्न हुई, उसका रिजल्ट आया और उसमें एक प्रश्न पूछा गया पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति, प्रश्न क्या था कि राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है, वो निम्न में से किस फील्ड में होते हैं, क्रमानुसार बताइए। यानी उनका कर्म क्या है। तो यहां आपको इतना तो आपने पढ़ा है, क्योंकि अभी पॉलिटी या आप लोग जो कंपटीशन की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, क्योंकि बच्चों ने सारी पॉलिटी को पढ़ लिया है, पूरे संविधान को पढ़ लिया है। तो पेपर सेटर क्या कर रहा है, आपको घुमा रहा है। तो यहाँ 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति। उनका जो क्षेत्र है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उनका जो क्षेत्र है उसको क्रमानुसार जचाइए, जिसमें ऑप्शन था ए में आप लोग कह सकते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। दूसरे में ले लिया विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा। और तीसरे में ले लिया, सी में ले लिया साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। और चौथे में ले लिया समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य। अब देखिए यहां आपको इतना पता है, आर्टिकल जो राज्यसभा है उसका आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल जो आपका है 80 का सेक्शन 3 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। वो इन फील्ड से होंगे, यानी इस क्षेत्र से होंगे जो कि विशेष उपलब्धि वाले लोग होंगे, उनको डायरेक्ट सांसद बना के राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, वो जनता के सामने नहीं जाते। तो देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य। तो अब तक आपने उत्तर ढूंढ लिया होगा और आपके अनुसार उत्तर क्या है अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद अभी मैं उत्तर बता रहा हूं कि आपने सही किया है। तो देखिए इसमें आपका उत्तर होगा ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। और यहाँ पर आरपीएससी ने इसको माना है, जबकि बुक्स में बता रहा है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, लेकिन आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के 12 सदस्य जो इस फील्ड से आते हैं, जिन्होंने साहित्य में विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, लिटरेचर यानी किताबें इस तरह की लिखी हैं जो देश के काम में आ रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि, जैसे मान लीजिए किसी ने परमाणु परीक्षण में भूमिका निभाई है, कोई वैज्ञानिक है, ऐसे लोग। कला के क्षेत्र में, यहाँ खेल शब्द नहीं, एक बात और ध्यान रखना, ऐसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर कला भी है क्या, तो कला नहीं है यहाँ पे। यहाँ कला का मतलब यहाँ आर्ट से लिया गया। आर्ट का मतलब यहाँ खेलने वाला भी हो सकता है, संगीत का भी हो सकता है, जिसने समाज को बहुत कुछ दिया। जैसे आज अभिनेता वगैरह हैं, ये खिलाड़ी वगैरह हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, मैरी कॉम है, ये किस फील्ड से आते हैं, कला के क्षेत्र में। वैसे वो खेल से हैं, लेकिन अगर इससे यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि सचिन तेंदुलकर का राज्यसभा में मनोनयन जो हुआ वो किस क्षेत्र से है, तो वहां दे दिया आपको साहित्य, विज्ञान, कला और खेल के क्षेत्र में। तो आप लोग कौन सा टिक करेंगे, खेल के क्षेत्र में, तो गलत हो गया। खेल शब्द है ही नहीं, क्या है, कला। और कला, खेलना भी एक क्या है, कला है। छक्का लगाना भी एक कला है, इसलिए कला के क्षेत्र में है। लता मंगेशकर है, उसको भी इसके फील्ड में दिया गया। समाज सेवा, समाज में इस तरह का उत्कर्ष कार्य किया हो जो शिक्षा के क्षेत्र में हो या और कुछ हो सकता है।
जैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज की बहुत सेवाएं की है, ऐसे लोगों के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में डायरेक्ट है। क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं वो राजनीति में नहीं आना चाहते। सब जानते हैं आप लोग, राजनीति एक बहुत गंदा खेल है, और राजनीति वे लोग करते हैं जो बहुत तेज तर्रार होते हैं, कूटनीति के होते हैं। ये लोग तो ऐसे फील्ड के हैं जिन्होंने समाज सेवा की है या अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि रखते हैं, तो वो यहाँ जनता के सामने अगर आ भी जाए तो जनता इनकी जामनी जब्त कर देगी, क्योंकि जनता तो उनको जिताती है ना जो उनको हसीन सपने दिखाते हैं या लॉलीपॉप देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर यही बात करी गई है कि इन लोगों के लिए, ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में खूब अनुभव प्राप्त किया है, अपने फील्ड के मास्टर हैं, ऐसे लोगों का देश को लाभ मिलना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए आप, जो कि क्रिकेट का क्या है भगवान है, और जब क्रिकेट से संबंधित या खेल से संबंधित कोई नियम बने तो उससे ज्यादा क्या कोई राजनेता जान सकता है क्या? तो ऐसे व्यक्ति को उसने जो जीवन में सीखा वो अगर देश की संसद में बैठे और इस तरह का लाभ अगर देश को दे और उससे कुछ सुधार हो, ऐसे लिए इसके लिए ऐसा कुछ किया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं अभी वर्तमान की स्थिति में यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, करता है तो 12, बी में लिखे 14, सी में लिखा 2 और डी में लिख दिया आपने 16। तो अब आप लोगों का प्रश्न क्या है? प्रश्न समझिए, संसद में राष्ट्रपति वर्तमान में कितने सदस्य मनोनीत करता है? संसद में, संसद का मतलब एल प्लस आर यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में आपने 2 लिए और राज्यसभा में कितने लिए? ये 12। तो कितना हो गया टोटल? 14। तो आपका उत्तर 14 होगा, लेकिन शब्द क्या आया? वर्तमान। ये 2 तो अब है ही नहीं ना, तो अब प्रश्न आएगा तो इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा? ये होगा। तो इस तरह से आप लोग राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद में मनोनयन किया जाता है, ये लोकसभा और राज्यसभा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में विधायी शक्तियों के साथ में दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।